यस स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपका क्या है? हाइड्रोस्फीयर। आज टुडे यू विल स्टडी हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल। क्या स्टडी होगा आपका? जल मंडल। स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से आप स्टडी करिए हाइड्रोस्फीयर को, जल मंडल। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो वाटर है, सम वाटर वेरी डर्टी, बिल्कुल गंदे हो चुके हैं, जो हमारी लाइफ को हम युक्त नहीं है, जीवन में हमारे यूज लेस हैं वो। और सम वाटर हैं जो हमारे लिए फ्रेश वाटर का वर्क है, हम उसको यूज करते हैं अपने लाइफ में। देखिए 97% वाटर टुडे, आज अपने अर्थ पर विश्व में 97% वाटर आपका ये स्लाइन वाटर हो गया है, जिसको आप खारा जल कहते हैं, स्लाइन वाटर। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं उसको? क्राइन, जो स्लाइन वाटर होता है इसको आप खारा जल कहते हैं। देखिए 3% ओनली फ्रेश वाटर है, यहाँ राइट कर दीजिए, ये 3% आपका फ्रेश वाटर है। और ये जो ताज़ा जल के नाम से कॉल करते हैं, क्या करते हैं? ताज़ा जल, मीठा जल। और जो 97% है ये सलाइन वाटर होता है, इसको आप कहते हैं खारा जल, जो हमारे लाइफ में उतना यूजफुल नहीं है, ये यूजलेस होता है। तो 97% वाटर आज सलाइन हो गया है। ये इसका फर्स्ट रीजन है पॉल्यूशन। 3% जो वाटर है ये ताज़ा जल के रूप में है, जिसको हम अपने लाइफ में यूज करते हैं, अपने पर डे, अपने डेली वर्क में यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको स्टडी करना है कि द हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर बॉडी। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? ये वाटर बॉडी होता है। पूरा हाइड्रोस्फीयर आप स्टडी कर सकते हैं कि ये क्या होता है? वाटर बॉडी होता है। स्टूडेंट्स आप स्टडी करिए कि ये क्या है? वाटर बॉडी। अब वाटर बॉडी में क्या क्या आएगा, आपको स्टडी करना है कि वाटर बॉडी में क्या क्या आता है। जैसे इसमें आपका ओशियन है, सी है, रिवर है एंड लेक है, और फ्रोजन वाटर जिसको ठंडा बिल्कुल बर्फ़ जैसे कहते हैं, फ्रोजन वाटर इन आइस शीट्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर। जो प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, आप देखते हैं जल का कुछ वाष्प है वो वातावरण में, आपके एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में है, तो ये सब वाटर बॉडी में आ जाते हैं। ऑलमोस्ट हमने आपको बता दिया कि इन सब वाटर बॉडी में मिला करके 97% ऑफ वाटर अर्थ इज फाउंड इन ओशियन एंड सी। ओशियन एंड सी में पाए जाते हैं 97% वाटर, जो कि स्लाइन वाटर हैं, जो यूजलेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप स्टडी करेंगे कि बीइंग साल्टी, जिसको नमक कहते हैं, क्या कहते हैं? साल्ट, नमक। साल्टी जो होते हैं होने के बाद, बीइंग साल्टी, ये समुद्र में जो नमक होते हैं, बीइंग साल्टी समुद्र में जो नमक हैं, उनके होने के बावजूद भी दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंपोजिशन, ये मानव के लिए उपयुक्त नहीं होता है, जो स्लाइन वाटर है। द वाटर, अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर के परसेंटेज आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ओनली 3% है। द वाटर साइकिल हेल्प द मेंटेन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। ये वाटर साइकिल जब होता है तो ये मेंटेन करता रहता है फ्रेश वाटर को। अगर ये वाटर साइकिल कंटिन्यू है तो फ्रेश वाटर की क्वांटिटी भी बढ़ सकती है। हमारे जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, इस पर ये फ्रेश वाटर की क्वांटिटी बढ़ सकती है, अगर ये कंटिन्यू है वाटर साइकिल में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। द वाटर साइकिल इज द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। वाटर बॉडी में जो वाटर साइकिल है, ये देखिए स्टूडेंट्स, अर्थ के जो बिलो साइड आप देख रहे हैं यहाँ पर, लैंड सरफेस पर, यहाँ से, और एटमॉस्फेयर देखिए ओशियन से हो करके ये एटमॉस्फेयर में जब जाएगा, कंडेंसर क्लाउड्स पर कन्वर्ट होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, रेनफॉल, तो ये पूरा प्रोसेस वाटर साइकिल है। और इसी मूवमेंट वाटर बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, अर्थ से, यहाँ देखिए ये अर्थ से एटमॉस्फेयर में जब जाएगा तो ये जो कंटिन्यू मूवमेंट है, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट है
यही एक पहला सोर्स है जो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट होता है, मेन सप्लाई बनाता है। ऑन हीटिंग वाटर फ्रॉम द ओशियन, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ समुद्र में जो आपका ये है ओशियन लेवल है, सी है, ओशियन है, तो सन का जब टेम्परेचर यहाँ पर पड़ता है, सन का टेम्परेचर पड़ता है, तो ये सन का जो टेम्परेचर कंटिन्यू पड़ने से ये पूरा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और ओशियन टर्न इनटू वाटर वेपर। किस में टर्न हो जाएगा? ये वाटर बॉडी का पार्ट पूरा वाटर वेपर के इवापोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इवापोरेशन जब होगा तो ये ऊपर राइज होगा। देखिए स्टूडेंट्स, उठ रहा है, भाप बन करके इवापोरेट हो रहा है ऊपर और ये कंडेंसेशन हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए काफ़ी फास्ट, क्यों? बिकॉज 165 मीटर इक्वल 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बिलो होता है। जैसे जैसे 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ेगी तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बिलो हो जाएगा। तो यहाँ तो फास्ट से इवापोरेट हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आइस में, मतलब फ्रीज पॉइंट हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी स्पीड, वाटर वेपर की स्पीड डाउन हो जाएगी। यहाँ पर 1 किलोमीटर जाते जाते 6.5 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर जब ऊंचाई पर पहुंचती है तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस हीट का जो यहाँ पर खूब 100 डिग्री हीट है वो बिलो हो जाएगा। लास्ट एक ऐसी पॉइंट आती है कि काफ़ी ऊंचाई पर होने पर उसका टेम्परेचर जो वाटर का हीट है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, मतलब बिल्कुल फ्रीज पॉइंट जिसको कहते हैं, फ्रीज पॉइंट पर हो जाएगा। और अब देखिए जब मैक्सिमम बिल्कुल ठंडा एकदम हो जाएगा फ्रीज पॉइंट, तो वहाँ उसको क्या प्रोसेस मिलता है? कंडेंसेशन का। वहाँ क्या होगा? कंडेंसेशन। पहले ये पॉइंट आपका हुआ कि जो राइज हुआ, इसको हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवापोरेशन। ये पार्ट को क्या कहते हैं? जो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट होकर के सनराइज से, देखिए यहाँ सन का जो रेज है, ये सन रेज से यहाँ हीट हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस हुआ और ये फिर इवापोरेट होना हुआ, तो इसको हम इवापोरेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। इन द एटमॉस्फेयर द वाटर वेपर कूल्स, और जब फ्रीज पॉइंट हो जाता है, कूल्स हो जाता है, फ्रॉम वो कन्वर्ट होता है धीरे धीरे, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? यहाँ पर आ गया जब फ्रीज पॉइंट हुआ, कंडेंसेशन। ऑन फर्दर कूलिंग द टीनी ड्रॉपलेट, और कंडेंसेशन होने के बाद में क्लाउड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि छोटे छोटे बूंद बन जाते हैं, टीनी ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे जल के बूंद बन जाते हैं, टीनी ड्रॉपलेट हो जाते हैं। और दिस प्रोसेस इज क्या कहते हैं? क्लाउड, कंडेंसेशन आफ्टर क्लाउड। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन के बाद में क्लाउड बनते हैं इस प्रोसेस से। अब देखिए स्टूडेंट, जब क्लाउड यहाँ पर मेक अ क्लाउड, क्या बन गया? क्लाउड, बादल बन गया। ऑन फर्दर कूलिंग द टीनी ड्रॉपलेट इन द क्लाउड बिकम बिगर एंड फॉल डाउन एज रेन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो गया। क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेशन। ये देखिए प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन। अब देखिए रेनफॉल, नेक्स्ट आगे क्या है? ये रेनफॉल हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है? रेनफॉल हो रहा है, यानी कि वर्षा होना स्टार्ट हो गया। दिस प्रोसेस कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हेल्प टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। देखिए वहाँ से हीट हुआ, सनराइज हुआ, ये पूरा प्रोसेस फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो फ्रेश वाटर, आप भी जानिए कि फ्रेश वाटर का जो पहला सोर्स है क्या है? रेनफॉल है, वर्षा। रेनफॉल से ही हमको फ्रेश वाटर मिलता है, बहुत ही स्वच्छ जल होता है, फ्रेश वाटर होता है। स्टूडेंट्स आप जानिए कि जो वर्षा की बूंद होती है, ड्रॉपलेट होते हैं, रेन का जो टीनी ड्रॉपलेट है, या अभी यहाँ राइट कर दे रहे हैं, 0.5 डायमीटर पड़ते हैं स्टूडेंट्स, व्यास 0.5 टू 1.5 ये आपका मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में। ओके स्टूडेंट्स, मिलीमीटर में है ये। 0.5 मिलीमीटर से ले करके 1.5 मिलीमीटर तक रेनफॉल होता है, यानी कि इसका जो वर्षा की बूंद होती है, जैसे आपका बूंद आ रहा है आसमान से, तो उसकी पानी का जो व्यास आपको गोल दिखाई देती है, उस व्यास को हम 0.5, जिसको आप शीत कहते हैं कि हल्का हल्का वर्षा हो रही है, बौछार जिसको कहते हैं आप, सावर। और 1.5 मिलीमीटर का जब बूंद गिरता है तो उसको कहते हैं बड़ी बड़ी बूंदी। आपको ऐसा आप अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि बड़ी बड़ी बूंदी गिर रही है, काफ़ी तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो 1.5 मिलीमीटर का जब बड़ी बूंदी होगी। ओके स्टूडेंट्स, द ओशियन आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल अदर रीजन टू। ओशियन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि फूड, देखिए स्टूडेंट्स, जो फूड होता है, ये ओशियन क्या है?
हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है सी एंड ओशियन? क्योंकि यहाँ से हमको फूड प्रोवाइड होता है। ओशियन प्रोवाइड हैबिटाट फॉर मेराइन ऑर्गेनिज्म एंड सी फूड फॉर अस। फूड हमको कहाँ से होता है? यहाँ से, जैसे सी फूड जिसको आप कहते हैं, सी फूड मीन्स होता है जो मछली आप पाते हैं, सी फूड। आप ये याद करेंगे स्टूडेंट, लर्न रखेंगे कि सी फूड जो होता है ये मछली कहते हैं। सी फूड को क्या कहते हैं? मछली। फारस हमको यहाँ से मिलता है, तो ये हमको क्या मिलता है? ओशियन एंड सी से हमको ये प्रोवाइड होता है फूड। और क्लाइमेट, देखिए स्टूडेंट सेकंड पॉइंट, क्लाइमेट, द ओशियन मॉडरेट क्लाइमेट ऑन अर्थ। जहाँ ओशियन के नियरेस्ट आपका प्लेस होगा वो मॉडरेट क्लाइमेट में आएगा। यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होगा यानी कि वहाँ गर्मी टेम्परेचर हाई होता है। ओशियन के नियरेस्ट आपका जो रहने का प्लेस हो, जैसे आप इंडिया के मैप में महाराष्ट्र का जो पार्ट है, केरल का, यहाँ सबका जो क्लाइमेट है मॉडरेट क्लाइमेट है, समुद्र के किनारे का प्लेस है। यहाँ के जितने भी आपके शहर हैं, चेन्नई है, ये सब मॉडरेट क्लाइमेट में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिनरल्स हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ओशियन का, क्योंकि मिनरल्स यहाँ से मिलता है। ओशियन फ्लोर कंटेंट्स मिनरल ऑयल, मैग्नीज, सैंड, साल्ट। हमको क्या मिनरल्स मिलता है? नमक। समुद्र से क्या मिलता है? नमक मिलता है, ये भी बेनिफिट हमारे लिए। ओशियन से हमको क्या मिलता है? साल्ट मिलता है, मैग्नीज मिलता है, और मिनरल ऑयल जिसको आपको पेट्रोलियम, ये सब हम उसके रास्ते से हम सप्लाई करते हैं, अपने पूर्ति वहाँ अदर कंट्री से हम लेते हैं इसी रास्ते से। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको चीप ट्रांसपोर्ट। फोर्थ पॉइंट आपको लर्न करना है कि चीप ट्रांसपोर्ट। यहाँ से सी एंड ओशियन हमारे लिए क्या बेनिफिट है कि चीप ट्रांसपोर्ट, सस्ते। चीप माने होता है सस्ता, CHEAP, चीप मीन्स सस्ता। परिवहन का साधन सबसे सस्ता यही होता है जल परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जब हम सामान किसी एक देश से दूसरे देश को सामान सेंड करते हैं तो हम समुद्र के ही रास्ते सस्ता भेजते हैं कि गुड्स, GOODS, गुड्स मीन्स सामान। तो हम सामान इन्हीं समुद्री मार्ग से भेजते हैं क्योंकि हमको सबसे सस्ता जो मार्ग है वो समुद्री मार्ग है, और ये चीपर है, बहुत सस्ता है देन एयर एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। चाहे हवाई है या अदर ट्रांसपोर्ट है, उनके अपेक्षा बहुत ही सस्ता ये है, चीप ट्रांसपोर्ट है। इसी कारण हम कि अपना जितना मैक्सिमम गुड्स होते हैं, सामान, उनको हम समुद्र मार्ग से ही एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। इस पर परिवहन का लागत जो होता है, ट्रांसपोर्ट का जो प्राइस होता है, ये मिनिमम होता है। ओके, तो ये बेनिफिट जो आपको ओशियन से हुआ, ये 4 पॉइंट या आप यहाँ राइट कर लेंगे। पहला आपको क्या हुआ कि फूड आपने क्या स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए पहला पॉइंट आपको फूड क्या आपको मिलता है बेनिफिट, फूड ओशियन से। सेकेंड पॉइंट आपको क्लाइमेट, यहाँ पर आपके बॉडी के लिए क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए क्योंकि ना मैक्सिमम ठंडी हो ना मैक्सिमम गर्मी हो। और थर्ड पॉइंट आपका मिनरल्स, यहाँ से क्या मिलता है स्टूडेंट्स? मिनरल्स। और फोर्थ पॉइंट आपका है कि यहाँ पर चीप ट्रांसपोर्ट होता है, ओशियन एंड सी में चीप ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन। ओके स्टूडेंट, ये फोर्थ पॉइंट आपको हमेशा लर्न रखना है कि जो हमको समुद्र से बेनिफिट है, लाभ है। ओके स्टूडेंट्स,